चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। देखिएगा, CFT पढ़ रहे हैं हम, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं, और उसमें जब भी किसी धातु आयन के संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो डी कक्षकों का विभाजन हो जाता है, डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन हम देख चुके हैं, जिसमें डी कक्षक दो भागों में बढ़ जाती है, T2G और EG कक्षक, जिसमें T2G कक्षक की ऊर्जा कम और EG कक्षक की ऊर्जा अधिक हो जाती है। लेकिन यदि चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन देखा जाए तो चतुष्फलकीय संकुल बनते समय जब भी लिगेंड धातु आयन के संपर्क में आते हैं तो कोई भी लिगेंड T2G तथा EG कक्षक के सीध में नहीं होता है, एकदम डायरेक्ट टकराता नहीं है, जिससे डायरेक्ट कक्षकों में विपाटन नहीं होता। लेकिन जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु आयन के संपर्क में लिगेंड आते हैं तो वो EG कक्षक के मध्य में 54 डिग्री 44 मिनट का कोण बनता है। अर्थात जब चतुष्फलकीय संकुलों में धातु के संपर्क में लिगेंड आता है तो वो EG कक्षकों के मध्य में 54 डिग्री 44 मिनट का कोण बनाता है, जबकि T2G कक्षकों में 35 डिग्री 16 मिनट का कोण बनाता है। इस तरीके से देखा जाए तो जैसे ही लिगेंड धातु के संपर्क में आएगा तो EG कक्षक की तुलना में T2G कक्षक ज़्यादा नज़दीक होती है, और T2G कक्षक जब ज़्यादा नज़दीक होगी तो ज़्यादा प्रतिकर्षित होगी, ज़्यादा प्रतिकर्षित होगी तो उसकी ऊर्जा अधिक हो जाएगी। इस प्रकार चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन इस प्रकार से होता है कि जब भी कोई लिगेंड धातु के संपर्क में आएगा तो पहले तो समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी, सारी डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। इनमें से EG कक्षक की ऊर्जा कम और T2G की अधिक होगी। देखो, EG कक्षक की ऊर्जा कम होने का कारण हम देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर धातु और लिगेंड के बीच में 54 डिग्री 44 मिनट का कोण होता है। ज़्यादा दूरी होती है, ज़्यादा दूरी से प्रतिकर्षण कम होगा, प्रतिकर्षण कम होगा तो ऊर्जा कम होगी। T2G कक्षक में धातु और लिगेंड के बीच में जो दूरी है वो 35 डिग्री 16 मिनट की होती है, तो वो लिगेंड के ज़्यादा नज़दीक होगा, ज़्यादा नज़दीक होगा तो ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा, ज़्यादा प्रतिकर्षण होने पर ऊर्जा बढ़ जाती है। आप दूसरे डायग्राम से देखिएगा, इसमें इस डायग्राम से समझिएगा। ये डी कक्षक जो कि पहले है, जिस समय धातु आयन के संपर्क में कोई भी लिगेंड नहीं आया है, जैसे ही लिगेंड इसके संपर्क में आएगा समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब संकुल बनेगा तो डी कक्षकों का विपाटन हो जाएगा, जिसमें EG की ऊर्जा घट जाएगी, T2G की ऊर्जा बढ़ जाएगी। EG की ऊर्जा -0.6 घटेगी और T2G की ऊर्जा +0.4 बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो डेल T है ये चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSE का मान है। T का मतलब टेट्राहेड्रल और डेल का मतलब ऊर्जा। तो चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट यदि देखा जाए तो अब हम यदि T2G और EG कक्षकों के बीच में ऊर्जा अंतर निकालना हो, हमें चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSE का मान ज्ञात करना हो, तो हम इस फॉर्मूले के आधार पर निकाल सकते हैं। देखिएगा आप इस फॉर्मूले को, CFSE चतुष्फलकीय संकुलों के लिए, और कोष्टक -0.6 NEG, N का मतलब तो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और EG का मतलब है EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्लस 0.4 N T2G। तो N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस कक्षक में, T2G कक्षक में। कोष्टक बंद, डेल T प्लस AP, यहाँ पर P का मतलब युग्मन ऊर्जा है और A का मतलब होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से जब चतुष्फलकीय संकुलों का निर्माण होगा तो डी कक्षकों का विपाटन होता है, जिसमें EG की ऊर्जा कम, T2G की ज़्यादा होती है, तथा दोनों के मध्य के ऊर्जा अंतर को हम इस फॉर्मूले के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन की तुलना। देखिएगा, हमने दोनों ही पढ़ लिया है। एक तो
चतुष्फलकीय क्षेत्र में विभाजन और अष्टफलकीय क्षेत्र में विभाजन। लेकिन यदि दोनों की तुलना करें तो सबसे पहला जो अंतर आता है वो अंतर ये आता है कि चतुष्फलकीय क्षेत्र में जो टेट्राहेड्रल क्षेत्र है उसमें CFSE का मान अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में कम होता है, अर्थात डेल टी का मान डेल ओ से हमेशा कम होता है। अब डेल टी का मान डेल ओ से कम क्यों होता है, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जब अष्टफलकीय संकुलों का निर्माण होता है तो धातु आयन के संपर्क में 6 लिगैंड आते हैं, और जब 6 लिगैंड धातु आयन से टकराएंगे ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा, ऊर्जा अंतर ज़्यादा होगा, ऊर्जा अंतर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ही CFSE का मान होगा। अतः अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में चतुष्फलकीय क्षेत्र का जो विभाजन है वो 2/3 होता है, 2/3 होता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये तो चतुष्फलकीय क्षेत्र के लिगैंड है, ये अष्टफलकीय क्षेत्र के लिगैंड है, इसलिए 2/3 होता है अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में। हम आसानी से समझ सकते हैं कि अष्टफलकीय क्षेत्र में तो 6 लिगैंड टकराते हैं, जबकि चतुष्फलकीय क्षेत्र में 4 ही लिगैंड टकराने के कारण विपाटन कम होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं T2G और EG के मध्य का ऊर्जा अंतर कम होता है। इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि जब अष्टफलकीय क्षेत्र में विपाटन होता है, अष्टफलकीय क्षेत्र में संकुल बनता है, तो लिगैंड हमेशा धातु आयन की कक्षकों के एकदम सीध में होता है, हमेशा EG कक्षकों की सीध में होता है, जिससे ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा, ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा तो ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। लेकिन चतुष्फलकीय संकुलों में कोई भी लिगैंड कक्षकों के एकदम सीध में नहीं होता, इसलिए वहाँ पर कम प्रतिकर्षण होता है। कम प्रतिकर्षण होगा तो CFSE का मान भी कम होता है। अब आप इस चित्र के माध्यम से देखो, यहाँ पर अष्टफलकीय क्षेत्र में विपाटन है, जिसमें हम देख रहे हैं कि T2G और EG के मध्य का ऊर्जा अंतर ज़्यादा है, इसलिए डेल O का मान भी अधिक है। जबकि यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर EG व T2G के मध्य का ऊर्जा अंतर कम है, इसलिए डेल T का मान कम है। अतः अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में चतुष्फलकीय क्षेत्र के लिए CFSE का मान सदैव कम होता है। अगला जो है अष्टफलकीय संकुल के बनते समय यदि लिगैंड दुर्बल है। अब आप दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर क्या है। अष्टफलकीय संकुल के बनते समय यदि लिगैंड दुर्बल है तो डेल O का मान कम होगा, और डेल O का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन के युग्मन होने की संभावना कम होगी, जिससे उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है। और यदि संकुल बनते समय प्रबल लिगैंड होते हैं तो T2G और EG के मध्य का ऊर्जा अंतर ज़्यादा होगा, ऊर्जा अंतर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो निम्न चक्रण संकुल बनेगा। अर्थात अष्टफलकीय संकुलों में कॉम्प्लेक्स या संकुल हाई स्पिन बनेगा या लो स्पिन बनेगा, ये निर्भर करता है लिगैंड की प्रकृति पर। दुर्बल लिगैंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रबल लिगैंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। जबकि चतुष्फलकीय संकुलों में डेल T का मान सदैव कम होता है, इसलिए वहाँ पर हमेशा ही उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है, चाहे लिगैंड दुर्बल है चाहे प्रबल है। थैंक यू।